हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम फौजी वाइफ। तो अभी कैसे हैं आप सब, ये बताइए पहले। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं क्या कहने आई हूँ और क्यों कहने आई हूँ, तो वो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि मतलब हमने अगर सोशल मीडिया अपनाया है, सोशल मीडिया पे कुछ आगे बढ़ने की कुछ कोशिश की है या कर रही है, तो जो लोग नहीं काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं या इंस्टाग्राम वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो क्या उनको कुछ भी लिखने का मौका हम दें कि आप कुछ भी लिख सकते हो हमारी वीडियोस पे, हमारे व्लॉग्स पे। आपका जो दिल करेगा आप लिखेंगे और हम सुनते रहेंगे। नहीं दे सकते हैं वो मौका आपको हम। और अगर मैं तो खासकर मैं, बिकॉज मैं फौजी वाइफ हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आर्मी को लेकर बिल्कुल भी सुनना बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ या मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं अपने बारे में बताती हूँ, या मैं घर में क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सब दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को मैं इतना फ्री नहीं छोड़ सकती कि आप मेरे लिए कुछ भी बोलोगे। या मेरे लिए ही नहीं, जो इंडियन आर्मी है, मतलब इंडियन आर्मी के लिए आप कैसे बोल सकते हो यार, कैसे बोल सकते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लिखते समय भी आप लोगों को ये नहीं लगता है कि मैं मतलब गलत लिख रहा हूँ, इसका जो मैं कमेंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसका असर क्या होगा, या मतलब पढ़ने में लोगों को क्या लगेगा, या मतलब मैं कैसे फेस करूँगा अपने आप को कि मैंने एक इंडियन आर्मी में वर्क करने वाले की वाइफ के चैनल पे ऐसा लिखा। मतलब कुछ भी यार, कुछ तो सोचा करो कि मतलब इतना मेरे को समझ नहीं आता है कैसे समझाया जाए आप लोगों को। मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है, तो मुझे लगता है कि मुझे 1 ईयर होने वाला है वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हुए, रील्स बनाते हुए। तो अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जो कभी डिलीट करना पड़े। तो रिसेंटली मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है तो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, चैनल बनाया है अपना। तो मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, आप सब जानते हैं मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जैसा भी कर पा रही हूँ वैसा कर रही हूँ। तो कल के व्लॉग में मेरे किसी लेडीज़ ने एक ने लिखा है कि जिनके घर में खाने के लिए नहीं होता वो जाते हैं फौज में। मतलब क्या, कैसी बात है ये? कैसे लिख सकते हो आप ऐसा? जो बंदे आपके लिए, देश की रक्षा के लिए, या मतलब पूरी देश की रक्षा के लिए अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ के मतलब इतनी शिद्दत से अपनी जॉब करते हैं, आप लोगों की रक्षा के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, उनके लिए कैसे लिख सकते हो आप ये कि जिनके घर में खाने के लिए नहीं है वो फौज में आते हैं? क्या जो इतनी इंडियन आर्मी जो है ना, वो पूरे सब भिखारी घर से हैं क्या? इनके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए? यार कुछ तो सोचो। अरे मेरे लिए गलत लिखोगे कि आप गलत हो या आपने ऐसा गलत, अगर आपको कुछ बुरा लगा है मेरा तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली कि मतलब हमारे घर में खाने के लिए नहीं इसलिए हमारे हस्बैंड फौज में आए हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी। आज तो मैं सिर्फ एक ब्लॉग के ज़रिए ही बता रही हूँ कि मुझे इस तरीके के कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके, मैं किसने लिखा है उसकी आईडी देके मैं डालूंगी व्लॉग। नहीं लिख सकते हो आप ऐसा गलत। आपको पसंद नहीं आ रहा, रील्स पसंद नहीं आ रही, आप स्वाइप कर सकते हो, आप स्वाइप का ऑप्शन आता है, आप हटा सकते हो उसको, नहीं देखिए। ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा है मत देखिए, मत सब्सक्राइब करिए। क्या कोई आपसे जबरदस्ती आपकी फिंगर्स बोल के क्या सब्सक्राइब करवाएगा क्या? आपका दिल। मैं हर ब्लॉग में आपको बोलती हूँ या लिखती हूँ कि देखो, तो सबसे पहला मेरा यही होता है, आपका दिल करता है अगर एक फौजी वाइफ से जुड़ने का, एक फौजी फैमिली में कैसे मैं रहती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब देखने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपका कि मैं आपसे ज़बरदस्ती कि आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैंने नहीं कहा। आपका दिल करता है, आप जानना चाहते हैं कि मुझे प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी में जो लोग जो वर्क कर रहे हैं बंदे, उनकी वाइफ कैसे सर्वाइव कर रही, कैसे रहते हैं, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, वो सब मैं दिखाने की कोशिश की है मैंने, और मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने चैनल बनाया है। ये जो मैं अभी फौजी साहब के ड्रेस प्रेस कर रही हूँ,
ये जो वर्दी है ना, ये क्या है ये सिर्फ हम जानते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या है हमारे लिए, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। अब हमें गलत कहिए, आपको बुरा लग रहा है कि मैंने ब्लॉगिंग की या ब्लॉगिंग आपको नहीं पसंद आ रही है, या फिर मैंने आज तक, आप ये बताइए, मेरे पुराने ब्लॉग्स उठा के देखिए जो भी पड़े हुए हैं, उनमें देखिए क्या मैंने कभी ऐसा कुछ दिखाया कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, बहुत ऐसा कुछ मेरे पास बहुत ये है, मैंने ये वो कुछ भी ऐसा तो नहीं किया ना, नहीं कहा ना। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो आते हैं फौज में, या जिस किसी को फौज में वो भी आते हैं जिनको देश से प्रेम होता है। फौज में वो भी आते हैं जिनको इंडियन आर्मी के लिए वर्क करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। फौज में वो भी आते हैं जिनको अपने माता पिता के सपने पूरे करने होते हैं। मानती हूँ कि जो इंडियन आर्मी में आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए कोशिश करते हैं, और अच्छी लाइफ देने की वजह से वो कोशिश करते हैं कि हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब हम भिखारी घर से हैं इसलिए फौज में आ गए। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए। इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगेन दोबारा मैं नहीं छोड़ूंगी। विद आईडी विद नेम व्लॉग बनाऊंगी। अच्छा नहीं लगता है दिल, हमें बहुत मेहनत से ये जो वर्दी है ना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है, मैंने देखा है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे घर में भी मेरी फैमिली में जो मेरे भाई हैं 2, तो मेरा बड़ा भाई है, उसने भी बहुत कोशिश की भर्ती होने के लिए, बहुत कोशिश की, रनिंग भी की, सब कुछ किया, नहीं हो पाए। तो जिन्हें नहीं मिलती है ना वर्दी, नहीं मिल पाती है, जो बहुत मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत से मेहनत, उनसे पूछो। या जिनके माता पिता पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने बच्चे सेटल नहीं कर पाते, उनसे पूछो कि क्या कीमत है इसकी। अगर इसकी कीमत नहीं, आपको इंडियन आर्मी पसंद नहीं है, तो उसमें दूसरों को मतलब डिमोटिवेट मत करो कि किसी के घर में खाने के लिए नहीं है। यार बार बार मेरा ना दिमाग ही खराब हो गया ये बात सुन के। उसका मतलब उसका ये समझ लीजिए, जो कमेंट उसका था, मैंने कम से कम 10 बार एक ही कमेंट को पढ़ा। फिर मैंने सोचा कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं जितने बार पढ़ूंगी उतने बार मुझे गुस्सा आएगा। फिर अभी काम करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको भी बताऊं, ताकि नेक्स्ट ऐसा मेरे साथ ना हो। मैं नहीं सुन सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जो भी इंडियन आर्मी में वर्क कर रहे हैं या जिनको देश से प्रेम है, जरूरी नहीं है फौज में ही है, जो फौज में नहीं है वो भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी से इतना प्रेम करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कभी रास्ते में गाड़ी भी खराब हुई है हमारी, तो भी हमें सिर्फ और सिर्फ इस वर्दी की वजह से हेल्प मिली है, क्योंकि ये हम उनके शरीर पे थी, उनकी बॉडी पे ये जो वर्दी है ना, इसकी ताकत ही कुछ और है। तो उन लोगों को भी तो सोचो। जरूरी थोड़ी ना है कि वर्दी आ गई तभी प्रेम है, नहीं है तो भी प्रेम होता है। अगर आपको प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत मत बोलो। मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन नहीं सुन सकती तो इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती, कुछ भी, बिकॉज फौजी वाइफ, आई एम अ फौजी वाइफ। मुझे गर्व है, प्राउड है मुझे कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। और रही बात कि घर में खाने के लिए नहीं है, तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगी। मेरे पुराने फैमिली व्लॉग्स पड़े हुए हैं, उनको उठा के देखिए। क्या आपको देख के लगता है कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है इसलिए फौजी साहब ने फौज ज्वाइन की? या जितने बहुत सारे ऐसे जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है, अगर ये सब उन्हीं के लिए होता तो वो सब भर्ती हो जाते। पता नहीं इतनी आबादी है जो देश में हमारे, इतने लोग गरीब हैं जो बहुत परेशान हैं और फिजिकल भी फिट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं भर्ती हो पा रहे। अगर ऐसा होता कि पता नहीं कितने लोग गरीब हैं, सब फौज में आ जाते। उसके लिए भी जज्बा चाहिए। तो मैडम, अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि या तो आप दोबारा ऐसी गलती करना मत, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, तो आप मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो आप देखोगे, मुझे मालूम है। स्पेशली मैंने आपके लिए ही ये व्लॉग बनाया है, बाकी उन लोगों के लिए भी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो आप सब बताओ, क्या इस तरीके के कमेंट करना सही है, या जो मैं कह रही हूँ वो सही है?
आपको पसंद आता है, ब्लॉगिंग पसंद आ रही है, आप देखो, नहीं आ रही है तो आप सब्सक्राइब मत करो। सब्सक्राइब करने के लिए घर से बुलाता तो नहीं है ना कोई। यार मालूम है, बहुत, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। खुशी, इंसान की जो खुशी होती है ना, वो उसके रहन सहन से सब दिखाई देता है। आप मैं अपने घर जाती हूँ, ससुराल जाती हूँ, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ छुपाया हो। सोशल मीडिया पे आई हूँ, मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन की है तो सब कुछ दिखाया है मैंने। मैं जैसी भी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, नहीं बहुत ही इतना हाई स्टैंडर्ड या मेरा कुछ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं एक नॉर्मल फौजी वाइफ हूँ। तो मैंने अपने ससुराल में जाती हूँ तो वहाँ भी लोगों के, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबसे भी मिलाया, सब कुछ दिखाया मैंने। तो आप लोग ये बताओ फिर कैसे कह सकते हो? अगर मैं कुछ ज़्यादा ओवर आपको दिखा रही हूँ, कुछ ओवर बोल रही हूँ तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो। और अपने अंदर ना ये जो वर्दी है ना, इसकी कदर करना सीखो। बहुत बहुत कुछ खोया है लोगों ने फौज में आने के लिए। आपको मालूम है, मैंने देखा है जब फौजी साहब छुट्टी ख़त्म हो जाती है और घर से निकलते हैं तो उनकी माँ की क्या हालत होती है, या जो 10 साल मैं रही हूँ उनके बिना, मैं जानती हूँ। मैं आज साथ में आ गई हूँ फौजी साहब के। ये जो मौका मिल रहा है मुझे उनके साथ रहने का, तो मैं उसको बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुशी से रह रही हूँ। तो मैं रही हूँ उनके साथ के बिना, उनका बच्चा रहा है उनके साथ के बिना। जब छुट्टी ख़त्म होने के बाद घर से निकलते हैं तो उनकी माँ किस कदर रोती हैं, किस कदर उनके जो डैडी हैं, पिता हैं, जो लड़के फ़ौज में हैं, जो जाते हैं छुट्टी ख़त्म करके, उनके पिता सर पे हाथ तो रख देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को भेजने के लिए कितना दर्द होता है ये नहीं समझ सकते हो आप लोग। और सॉरी फॉर दैट, बहुत बुरा लगता है। गुस्सा तो आता ही आता है, लेकिन बहुत बुरा लगता है कि लोग एक आर्मी मैन को भी नहीं छोड़ते। मतलब बोलने के लिए आपको मौका दे दिया है, कमेंट सेक्शन दे दिया है, तो आप कुछ भी लिखोगे। नहीं यार, कद्र करो। देखो कितने हमले होते हैं, कितना कारगिल में लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ वहाँ पे, मतलब कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनके पापा नहीं हैं, चले गए, माँ ने कितना कितना कुछ फेस किया सिर्फ देश की सेवा के लिए ही ना। मान लिया कि जो पेमेंट मिलती है उससे हमारा घर चलता है, तो क्या वो पैसे सब कुछ है? इंसान की भी ज़रूरत होती है ना। बट फिर भी रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे हस्बैंड कभी साथ रहने का मौका मिलता है तो साथ रहते हैं, नहीं मिलता है तो अकेले भी रहते हैं, है ना। सब कुछ मैनेज करके चलते हैं ना। बहुत कुछ, ये सिर्फ एक वर्दी पाने के लिए बहुत कुछ गंवाया होता है। जो फौजी होते हैं हमारे देश के शान होते हैं, फ़क्र करो उन पे, गलत मत बोलो। तो अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए बस मेरा एक ही मकसद था कि प्लीज़ मुझे ही नहीं, देश के लिए जो भी लोग कुछ भी बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, या फौजी वाइफ्स हैं या फौजी हैं, बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं भी नहीं भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बट प्लीज़ इंडियन आर्मी को डीमोटिवेट मत करो, गलत मत लिखो कि जिनके घर में खाने के लिए नहीं है वो फौज में आते हैं। यार ये बात कितनी गंदी है, हर बार 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 मेरे मुंह से ये बात जब निकलती है ना तो मेरे दिल में इतना दर्द होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस लड़की ने कैसे लिख लिया। यार लेडीज हो आप तो समझ सकते हो हमारा दर्द। ताकत है मेरी ये, फक्र है मुझे। और अगर मैं बताती हूँ इंडियन आर्मी के लिए कि अगर दोबारा किसी ने कुछ बोला या लिखा, बाय गॉड, नाम लेकर, अगेन बोल रही हूँ, नाम लेकर गलत बोलूँगी मैंने आज तक सोशल मीडिया पे कभी किसी को गलत नहीं बोला। इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा तो सभी जानते हैं कि मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती। मैंने एज ए प्रिंसिपल वर्क किया है
2 से 3 साल और 8 से 9 साल वर्क किया है एज ए टीचर इन आर्मी स्कूल। तो मैं कोई गंवार या अनपढ़ नहीं हूँ जो आप लोग कुछ भी कहेंगे डर के या सहम के चुपचाप होके सोचूंगी यार ये सोशल मीडिया है कह दिया। डट के सामना करूंगी, खुल के जवाब दूंगी, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बस एक बात थी जो मुझे गलत लगी, ऐसे कमेंट मत करिए। आप नहीं पसंद करते हैं लीव, छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं ही थोड़ी ना अकेली हूँ। बस गलत मत बोलो, खास कर बोलना आपको बुरा लग रहा है। देखो मैं बताती हूँ, आपको मेरी ब्लॉगिंग में कुछ कमी लगती है कि दी आपने ये चीज़ गलत बोली या गलत, आप लिख सकते हो दी आप इस चीज़ का सुधार करिए या आपने गलत लिखा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, टॉप ब्रिलियंट हूँ, मैं कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आप लिखो, लेकिन ऐसा गलत नहीं कि जिसे सुन के मेरे को दिक्कत हो, बुरा लगे, और जो मेरे लिए नहीं पूरी इंडियन आर्मी के लिए गलत है। यार देखो, रह कर देखो उनके साथ। मैं रहती हूँ ना 24 आवर्स, खाना खा रहे होते हैं ना तो भी फ़ोन आ जाता है कि आपको वहाँ जाना है। ओके सर, पहुँचता हूँ, जय हिंद साहब। 24 घंटे 24 आवर्स अलर्ट रहना, सिर्फ एक कॉल पे खाना छोड़ देना नहीं कर सकता है कोई। पूछो अपनी फैमिली में, बिजनेस करके बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोग कमा लेते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे घर में भी है, मेरे मायके में भी है, बिजनेस है, सब कुछ है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन किसी की कमांड पे चल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, गुस्से में भी बोला, प्यार से भी बोला, एंड रिक्वेस्ट से बोल रही हूँ आपसे, किसी भी इंडियन आर्मी के बंदे को या उसकी फैमिली को, उनके बच्चों को गलत मत बोलिए। बहुत कुछ फेस करके अपनी लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके दिल में देश के लिए प्रेम है। कुछ जज्बा लेके इंडियन आर्मी में आए हैं, जज्बे से जीना पसंद करते हैं, फ़क्र से वर्दी अपने शरीर पर पहनकर चलते हैं। तो अगर बोलना है तो जय हिंद बोलिए, ठीक है। धन्यवाद एंड शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो प्लीज़ आप कमेंट में, ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दी आप यहाँ गलत बोल रहे हो। मैं सुधार करूँगी अपने आप को कि मेरे से गलती हुई है, मैं सुधार करूँगी। तो अगर आज के व्लॉग में कुछ भी गलत लगा या मैंने कुछ भी गलत कहा है तो आप बता सकते हैं, उसका भी जवाब दूंगी, मैं रिप्लाई दूंगी, अगेन व्लॉग बना के भेज दूंगी आपको मैं। तो बाय बाय एंड थैंक यू।